नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग गुरुकुल डीएसएम चैनल में। दोस्तों, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कौन-कौन सी टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम ट्रेड कर रहे हैं, वो मैं कौन सी वेबसाइट में देख के ट्रेड करता हूँ। मतलब किसी भी ट्रेड को करने के लिए किसी का बेस तो हमें लेना पड़ेगा। प्रेडिक्शन वैसे ही तो हम हवा में नहीं कर सकते, तो हमें किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का चार्ट देखना पड़ता है उसमें ट्रेड करने के लिए। अभी देखो, चार्ट है वो वैसे बहुत सारी इसकी साइट्स है, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मैं चार्ट देखता हूँ और ट्रेड करता हूँ। वैसे आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें कुछ ब्रोकर्स है वो अपने एंड से चार्ट की फैसिलिटी देते हैं। तो उसका जो अगर चार्ट देखता है ना, तो वो रियल टाइम चार्ट होता है। मतलब ट्रेडिंग व्यू में भी चार्ट दिखता है, लेकिन वो 3 से 5 सेकंड का थोड़ा-सा डिले रहता है। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग व्यू में काम चल जाता है। बाकी क्रिप्टो के लिए भी आप अलग-अलग ब्रोकर्स में चार्ट देख सकते हो, जैसे एक्सएनएस है, डेल्टा है, एक्सएम है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो चार्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन एक जनरल सेंस की बात करूँ तो ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी साइट है जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसको लगा के आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हो। देखो, ये ट्रेडिंग व्यू ने मैंने ऑलरेडी अपने ईमेल से लॉगिन कर दिया है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट्स लिखा है, वहाँ पर जाना है। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मैं सारे ऑप्शंस को नहीं देखता हूँ। जो भी काम की चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को देखता हूँ। मैं आपको भी बहुत ही काम की चीज़ों के बारे में ही बताऊँगा। चलो, तो मैं अभी फटाफट से आपको ट्रेडिंग व्यू की थोड़ी-सी समझ दे देता हूँ, जो आपके चार्ट देखने में काम आएगी। इसके थोड़े ऑप्शन की हम बात कर लें। देखो, यहाँ पर जो अभी स्टॉक्स सिलेक्शन मैंने किया है, वो अपने तरीके से किया है। मतलब ट्रेडिंग व्यू का बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉच लिस्ट रहता है, वो थोड़ा-सा अलग है। लेकिन मैंने बहुत सारे से इसमें स्क्रिप्ट को डिलीट कर दिया है और अपनी तरीके से कुछ-कुछ स्क्रिप्ट को ऐड करके रखा है। तो पहली बात तो ये कि आप कहाँ से स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, तो ये तो सिंपल सी बात है। ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप किसी भी स्क्रिप्ट का नाम लिखो, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये देखो, रिलायंस में भी बहुत सारे आते हैं। रिलायंस पहला है, नॉर्मल अपना एनएससी का है, फिर फ्यूचर का है। हम ये एनएससी का रिलायंस का स्टॉक ऐड कर लेते हैं। देखो, अभी हम रिलायंस के स्टॉक में गए, तो उसका पूरा चार्ट दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ राइट कॉर्नर से ये जो वॉच लिस्ट है उसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ। तो और ये यहाँ से ट्रैक करके छोटा बड़ा भी बीच में से कर सकता हूँ। अच्छा, किसी भी स्क्रिप्ट को डिलीट करना है तो स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करिए, लास्ट में आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने अभी रिलायंस का चार्ट ओपन है। अभी दूसरी चीज़, यहाँ बाकी के नीचे के जो भी ऑप्शन है वो आपके कोई खास काम के नहीं है। अलर्ट वगैरह है, अगर आप अलर्ट रखना चाहो, लेकिन वो सब बाद में सीखने की बात है। आपको इनिशियल स्टेज में इतनी सारी नॉलेज नहीं लेनी है, बराबर। जो काम की बात है वही आप सीखो। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ अननेम्ड लिखा है, वो क्या चीज़ है भाई? देखो, यहाँ पर जो डीएसएम लिखा है वो अननेम्ड लिखा था, उसको मैंने रीनेम करके यहाँ डीएसएम कर दिया। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अपनी वॉच लिस्ट का नाम रख सकते हो। आप एक से ज़्यादा वॉच लिस्ट भी रख सकते हो यहाँ क्रिएट न्यू लेआउट में जाके, लेकिन वो फ्री वर्जन में नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुरंत बोलेगा, भाई आप अपना प्लान ट्रेडिंग व्यू में अपग्रेड करो, जो कि हमें अभी नहीं करना है। अच्छा, ये डीएसएम का मतलब क्या होता है पता है आपको? मैंने अपनी ट्रेडिंग गुरुकुल चैनल में भी पीछे डीएसएम लगाया हुआ है। उसका फुल फॉर्म वैसे तो आपको लोगो में भी दिख जाएगा। डी फॉर होता है डिसिप्लिन।
एस माने स्टॉप लॉस और एम माने मनी मैनेजमेंट। अब ये 3 चीज़ को अगर आपने अपने अंदर घुसा दिया ना, तो समझ लो कि आप ट्रेडिंग में आपको कोई हरा नहीं सकता। आप ट्रेडिंग में जीतोगे ही जीतोगे, लेकिन ये 3 चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने रोम-रोम में घुसाना पड़ेगा भाई। उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को देख रहे हैं, तो उस पर आ जाते हैं फिर से। तो चलिए, अपने चार्ट्स को ऐड करना और दूर करना, रिमूव करना तो देख लिया। अभी आपको देखना है यहाँ पर, यहाँ जो है इंडिकेटर का ऑप्शन है। अब इंडिकेटर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर क्लिक करके हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को रख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको ईएमए शॉर्ट में बोला जाता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर चार्ट में ईएमए लग जाएगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो भी इसका सेटिंग रहेगा, देखो ईएमए 9 लिखा है, तो ईएमए 9 को मैं अगर कुछ भी करूँ, जैसे कि 21 कर दूँ, तो ये उसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ से जो ब्लू लाइन थी वो थोड़ी ऊपर आ गई। ईएमए मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब कि वो बहुत सारी कैंडल्स की एवरेज है। अब 21 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 21 कैंडल्स की एवरेज हमें शो कर रही है, बराबर। और यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूँ तो ये हमें 5 कैंडल की एवरेज शो करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेटिंग भी कर सकते हैं और कोई भी इंडिकेटर्स को हम लगा सकते हैं। ये डीएमए क्या है, अब ये स्टार क्या है, देखो ये स्टार पहले मैं निकाल देता हूँ, सारे इंडिकेटर्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मैं कोई भी, हमने ईएमए लगाया है, अगर मुझे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर मैं यहाँ स्टार के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मेरे फेवरेट के लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ फेवरेट में मैं जाऊंगा तो उसको देख पाऊंगा कि मैंने कौन कौन से इंडिकेटर लगाया है। चलो, एक ईएमए लगाया, और ये जो है डीएमए, एक मैं डीएमए लगा देता हूँ। चलो डीएमए को छोड़ो, आरएसआई को लगा देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको स्टार भी कर लिया और मैंने यहाँ पर बीच में क्लिक किया तो लग भी गया। आरएसआई है वो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसमें ये देखो 2 इंडिकेटर्स लगे, ये वॉल्यूम है ना वो बकवास है, इसको अभी निकाल देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, ताकि चार्ट थोड़ा सा ढंग का दिखे, बराबर। अभी 2 इंडिकेटर्स मैंने लगाए, अभी एक तीसरा कोई भी इंडिकेटर मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि वो सिलेक्ट होगा नहीं। यहाँ से कोई भी मैं एडवांस, देखो मुझे पता नहीं ये कौन सा इंडिकेटर है, लेकिन इसको मैं लगाने जा रहा हूँ तो तुरंत इस टाइप का बॉक्स मेरे सामने हाईलाइट हो जा रहा है, और ये ऐसा कह रहा है कि अगर आपको तीसरा इंडिकेटर लगाना है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी इसका कोई पेड वर्जन नहीं लूँगा। ये आरएसआई को अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि चार्ट हमें अच्छे से थोड़ा सा दिखे। चलो, तो आपने इंडिकेटर लगाना सीख लिया, उसको फेवरेट करना सीख लिया। उसके बाद यहाँ पर पास में आप देख सकते हो ये कैंडल, अलग अलग टाइप की कैंडल्स है, जो हमें तो वैसे यही कैंडल का यूज़ करना है, बार कैंडल का, सॉरी बार कैंडल इस टाइप की होती, ये जो कैंडल कैंडल लिखा है यहाँ। बाकी अलग अलग लाइन, अगर लाइन की कैंडल आप देख सकते हो तो ऐसा आ जाता है। अलग अलग बहुत सारी टाइप से वॉल्यूम्स की कैंडल्स देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पेड वर्जन में मिलेगी, तो हमें अभी कैंडल कर देना है, ठीक है। उसके पास में ये 5 मिनट क्या है, अभी ये है ना, वो आपका टाइम फ्रेम है, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ नहीं आएगा, 5 मिनट के बाद डायरेक्ट 15 मिनट हम ले सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें पेड वर्जन में ही आती है, लेकिन हमारे लिए 5 मिनट का चार्ट अच्छा है अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, डे टाइम, डे टू डे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आज लिया और आज ही आज निकाल देना है, इसको इंट्राडे बोलते हैं। तो इसमें हमें 5 मिनट और कभी कभी 3 मिनट भी काम कर जाती है, बाकी आप 15 मिनट का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और ये टाइम फ्रेम होता क्या है एक्चुअली पता है, 15 मिनट
मतलब इसकी जो हर एक कैंडल है ग्रीन या रेड, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में होगी। जैसे कि अभी देखो ये BTC इथेरियम 24 घंटा हर वक्त चलता रहता है ये चार्ट। तो चलो लाइव मार्केट में आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ आप देख सकते हो कि 15 मिनट की मैंने कैंडल्स का टाइम फ्रेम रखा है, और यहाँ पर देखो 11, 21, 11, 20 ऐसे टाइम डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये 15 मिनट जब खत्म होगा तब ये अपनी जो रेड कैंडल बन रही है वो उस पूरी कैंडल खत्म हो जाएगी। उसके बाद न्यू कैंडल बनेगी, वो रेड बने या ग्रीन बने, वो कुछ भी बन सकती है, लेकिन इस टाइप से होता है। अगर 15 मिनट की जगह मैं 3 मिनट कर दूंगा तो ये हर एक कैंडल 3-3 मिनट में होगी, मतलब हर 3 मिनट में एक कैंडल बनेगी, बराबर। तो इस टाइप के ये टाइम फ्रेम का काम रहता है। देखो ये लाइव मार्केट है, इथेरियम का चार्ट है, और ये BTC का चार्ट है। मेजोरिटी केस में BTC और इथेरियम पैरेलल चलता है, वो मैंने ऐसा देखा है। मतलब कई बार अलग हो सकता है, बट ज़्यादातर केस में वो दोनों पैरेलल चलते हैं। जैसे कि BTC अप जाएगा तो इथेरियम भी अप जाएगा, BTC डाउन होगा तो इथेरियम भी डाउन होगा। तो ये हो चुकी हमारी थोड़ी टाइम फ्रेम की बात। अभी हम इसमें आ जाती है प्लस का जो सिंबल है ना, वो कंपेयर करने के लिए होता है, उसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वो किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ सर्च, जैसे मैंने यहाँ से साइड में से अगर स्क्रिप्ट ऐड की थी प्लस के बटन में, तो यहाँ सर्च के बटन में भी जाके मैं कोई भी चार्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अदानी का चार्ट मुझे ऐड करना है, अदानी ENT एंटरप्राइज, तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया तो उसका चार्ट डायरेक्टली आ जाएगा। एप्लीकेशन है ना ट्रेडिंग व्यू की, एप्लीकेशन भी आती है, उसमें आपको यही मिलेगा। ये साइड में ऐसे शायद वॉच लिस्ट, साइड में ऐसे नहीं मिलता है, अलग से यहाँ से ऊपर से आप सर्च करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो अभी साइड में थोड़े छोटे मोटे टूल की हम बात कर लेते हैं। देखो ये सबसे पहले एरो है, जिसका खास करके मैं यूज़ ऐसा कोई खास कर नहीं रहा हूँ। ये अभी देखो ये ट्रेंड लाइन है, अभी ट्रेंड लाइन का खास यूज़ हमें करना रहेगा, मैं करता हूँ, इसलिए मैंने इसको स्टार कर दिया। देखो स्टार कर देने पर ये चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती है, बराबर, जो हमें ऐसे दिख रही है। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ऐसे ऐड कर दिया है, बराबर। बाकी अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला था, बराबर। फिर ये जो है ये फिब रिट्रेसमेंट है, कभी कभी फिब रिट्रेसमेंट को भी मैं देख लिया करता हूँ। अब वो क्या चीज़ है, देखो ये फिब रिट्रेसमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसमें इसको कभी कभी देखा जाता है। फिर ये जो है यहाँ पर रेक्टेंगल है, उसको मैंने ऐड कर लिया। इसी टाइप से आप देख सकते हो, ये टेक्स्ट कुछ आपको यहाँ पर लिखना है तो आप उसमें लिख भी सकते हो। ये सारे ऑप्शन है, लेकिन सारे मैंने बोला ऐसे कि सभी कुछ काम का नहीं है। देखो ये आपको स्केल जो है वो आपको बताता है कि आप कहाँ से कितने पॉइंट्स का टारगेट है, SL है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अभी ये जो है ये डिलीट का ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ EMA का एक इंडिकेटर लगाया है ना, अगर मैं चाहूँ इसको या तो फिर किसी भी ड्राइंग को, जैसे ड्राइंग किसको बोलते हैं, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल चार्ट लाइन लगा दी यहाँ पर, बराबर। अब इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, और डिलीट का ऑप्शन मैं दूँ तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, बराबर। बट मुझे बहुत सारी चीज़ें के एक साथ डिलीट करना है, जैसे कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा इधर लगा दिया। अब सारी चीज़ों को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट में जाऊँगा, रिमूव 3 ड्राइंग्स करूँगा तो सब 3 के 3 डिलीट हो जाएगा एक साथ। फिर रिमूव 1 इंडिकेटर करूँगा तो ये EMA का इंडिकेटर भी रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो इस टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं खास करके इन्हीं का यूज़ करके हमें ट्रेडिंग करना है।
आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करना है, और ये कुछ सिंपल सी लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव बातें हैं जिसको आपको सीखना रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट अपने ईमेल से लॉगिन कर लो, थोड़े से ये ऑप्शन वगैरह को देख लो। अगर मेरे इस वीडियो में कुछ समझ ना आए तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं और उसको भी देख के अगर आप सीखना चाहो तो सीख लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बराबर। मेरा मेन मकसद है आपको ट्रेडिंग कैसे करना है वो सिखाना। ये सारे टूल्स वगैरह दिखाने का मेरा बहुत ज़्यादा पर्पज़ है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा देख लो, समझ लो, अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो कि कैसे क्या टूल्स काम करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू सो मच।